नीतीश बाबू खिलाफ खड़े हुए हैं, जनता उन्हें जवाब देगी। वक्फ बोर्ड जिसको भी नोटिस देता है उसके तुरंत बाद ही बस वो जमीन उसकी हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? क्या लॉ खत्म हो गया? क्या कानून खत्म हो गया? ये सब एक हिंदुस्तान में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, झूठ फैलाया जा रहा है। एक किसी समाज के लोगों के खिलाफ, एक उस माइनॉरिटी के खिलाफ झूठ फैलाकर, लोगों को भ्रांतियां फैलाकर अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, जिन जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है वो लोग आने वाले इलेक्शन में तैयार हो जाएं। उनको मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी जवाब देगा, सिख भी जवाब देगा, ईसाई भी जवाब देगा, इस बात का जवाब देगा कि आप धीरे धीरे हर एक इंस्टीट्यूशन को कब्जा लेना चाहते हैं, आप सिर्फ तानाशाही करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। वक्त संशोधन बिल का जमकर विरोध किया जा रहा है। भले ही इसे लोकसभा में पास कर दिया हो और राज्यसभा में इसकी चर्चाएं हो, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि हम इस प्रकार से हार नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि ये मुस्लिम विरोधी बिल लेकर आई है। ये सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और सीधे तौर पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं का कहना है कि जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इस बिल को लेकर। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए आप देख रहे होंगे तमाम लोग, विपक्ष के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन वकील खास तौर पर क्या सोचते हैं, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो क्या कुछ होगा। सीधे बात करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सर आप इस पूरे बिल को? बिल्कुल मैडम, हमारा संविधान जो है वो हर धर्म को बहुत इज्जत देता है और हर धर्म राजनीति से अलग हटकर हमारा संविधान है जिसने हर चीज को अपना, चाहे धर्म हो और आर्थिक और सामाजिक किसी भी तरह की आजादी हमें देता है, बोलने की आजादी देता है और अपने धर्म की जो भी आपकी प्रेयर्स हैं वो करने का आपको पूरा फ्रीडम देता है। तो इंसान वही देखता है, जैसे अभी ये वक्फ बिल पास हुआ है, भले ही उन्होंने पास कर लिया, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और अगर ये, मैं कहूंगा कि इन्हें जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए कि किस तरह से एक ये सरकार चाह रही है संविधान को कुचलना, एक किसी धर्म को टारगेट कर अपने वोट बैंक को बढ़ाना, जो कि बिल्कुल गलत है, संविधान के खिलाफ है। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये संविधान के खिलाफ बिल लाया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक ये मेरी वीडियो जाती है तो उन तक भी पहुंच जाना चाहिए कि आप न्याय कीजिएगा। और जो ये संविधान पर हमला करने की कोशिश की गई है, ये आज ही नहीं हुआ है, इससे पहले भी चाहे वो वकीलों को बांधने की कोशिश की गई हो, वकीलों के खिलाफ ये लोग एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लेकर आए थे, किसानों के खिलाफ लेकर आए थे। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पीछे से चल रहा है। और मुझे नहीं लगता, इस बिल को कुछ समझने के बाद, कुछ पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया, बल्कि ये बिल कहीं और से आया है। हाँ, तो अब आपने क्या देखा? आपने पूरा बिल पढ़ा, समझा, देखा, बतौर वकील जनता को क्या कुछ बताना चाहेंगे बिल के बारे में? बिल्कुल मैडम, इसके अंदर जो ये पहली बात तो ये है कि वो जो वक्फ अमेंडमेंट ये लाए हैं, बिल लाए हैं, उसके अंदर जो ये हटाना चाहते हैं सेक्शन से, जो ये बढ़ाना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पहली बात तो वो जो था पहले बिल्कुल सही था। उसमें और हम किसी भी अमेंडमेंट अगर कोई होता है हम उसके खिलाफ नहीं है। पहली बात, अगर कुछ वक्त की जरूरत है तो आप बिल्कुल अमेंड कीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 साल की उसके अंदर सजा है, अगर कोई व्यक्ति उसके अंदर कन्विक्ट होता है तो 2 साल की सजा आप उसे घटाकर 6 महीने कर दिए, जो कि कर दिए हैं आप। ठीक है। दूसरी बात, कोई भी 2 साल की सजा कर दिया, उसके अंदर नॉन बेलेबल था, आपने बेलेबल कर दिया। आपने बताइए कहां मजबूती दिखाई, कहां आपने मजबूत किया? हम अगर किसी चीज को मजबूत करते हैं तो उस पर शिकंजा लगाते हैं कि भाई इसके अंदर अगर कोई पाया गया, कोई वक्फ की जमीन को बेचता हुआ या उस पर कब्जा करता हुआ पाया गया तो हम उसके खिलाफ 2 नहीं 3 साल का सजा लेकर आएंगे। 3 साल के सजा का प्रावधान होगा। यहाँ तो घटा दी गई है, यहाँ तो एनक्रोचमेंट का और पूरा खुला समर्थन किया जा रहा है। आइए आप और कब्जा कीजिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर, आइए हम आपको बेल भी देंगे और सजा तो 6 महीने की है। और वक्फ बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं वक्फ बोर्ड की मैडम, बहुत बड़ा ये एक एनक्रोचमेंट होने वाला है वक्फ बोर्ड में। और वक्फ बोर्ड को किस तरह से खत्म किया जा रहा है, मुसलमानों पर यह हमला है, कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है। लेकिन गृह मंत्री साहब का कहना है, अमित शाह जी सीधे तौर पर बता रहे हैं कि इससे फायदा होने वाला है। ये विपक्ष की नीतियां हैं जो इसे गलत बता रही हैं। जी नहीं, क्या फायदा होने वाला है? वो फायदा तो बताएं। जितना भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है, आप आइए मेरे साथ में, चलिएगा मेरे होम टाउन चलिए, मुजफ्फरनगर चलिए, आइए आपको दिल्ली दिखा देता हूं, आप कश्मीरी गेट चलिए। वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज में, सब प्रॉपर्टीज में ज्यादातर में, जैसे मस्जिद है उसके नीचे दुकानें होती है मस्जिद की, इमाम बारगाह है उसके नीचे शॉप्स हैं, तो उन शॉप्स में गरीबी कारोबार कर रहा है। वक्फ की गरीब को तो अब मिला हुआ है, अब छीना जाएगा।
आप अभी क्या इन्होंने ये क्या लेकर आए, ये लेकर आए कि आप एक कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई भी वाद दायर होता है, कोई केस फाइल होता है, तो उस वक्फ प्रॉपर्टी को फिर वो वक्फ के अधीन नहीं रहेगी, वो सरकार के अधीन चली जाएगी। आप कुछ भी नहीं कर रहे, सरकार का कब्जा हो जाएगा। जो इन्होंने ट्रिब्यूनल से हटाने की कोशिश की है कि भाई ट्रिब्यूनल से इसको हटाया जाएगा और नॉर्मल सिविल केस, पहले ही कितने केसेस पेंडिंग है, कितनों पे आप फैसला सुनाते हैं, आपकी नजर में है करोड़ों केस पेंडिंग है मैडम। इसीलिए इतने केस पेंडिंग होने के बाद इसीलिए ट्रिब्यूनल को लाया गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, इसमें जो है वक्फ जो है इसको जल्दी जल्दी इसको मेन मैटर्स को देखा जाएगा। तो आप ये कहां क्या कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ट्रिब्यूनल को क्यों हटाया जा रहा है? कोर्ट्स में ट्रिब्यूनल जा रहे हैं, आप सरकार का नुमाइंदा बैठा हुआ है, जज साहब बैठे हुए हैं, वो अपना फैसला सुना रहे हैं। ये भ्रांतियां फैला रही हैं कि आप भाई ट्रिब्यूनल का ही आखिरी फैसला होगा और उसके बाद हाई कोर्ट नहीं जा सकती, ये सब भ्रांतियां हैं। बल्कि मैंने उसको पढ़ा था कि सेक्शन 83(9) में अगर ट्रिब्यूनल कोर्ट से आप को संतुष्टि नहीं है, जो पक्ष हारता है, जिसके खिलाफ फैसला आता है अगेंस्ट में, तो 83(9) में आप जाइए सुबह हाई कोर्ट सुनेगा आपको, क्यों नहीं सुनेगा? और एक और ये कि भाई वक्फ बोर्ड जिसको भी नोटिस देता है उसके तुरंत बाद ही बस उसी वो जमीन उसकी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? क्या लॉ खत्म हो गया? क्या कानून खत्म हो गया? ये सब एक हिंदुस्तान में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, झूठ फैलाया जा रहा है। एक किसी समाज के लोगों के खिलाफ, एक उस माइनॉरिटी के खिलाफ झूठ फैलाकर, लोगों को भ्रांतियां फैलाकर अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश हो रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ। वोट बैंक बढ़ाने की राजनीति आप बता रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम जनता जो है नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू दोनों से खफा है, क्योंकि उन्हें उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं ये इस बार समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी राजनीति उनकी मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी है। बिल्कुल मैडम, इस बात का वो आप राजनीति के विशेषज्ञ जो उनसे सवाल करें, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि याद रखा जाए कि कौन आपके खिलाफ खड़ा हुआ है और कौन आपके साथ खड़ा हुआ है। नीतीश बाबू खिलाफ खड़े हुए हैं, जनता उन्हें जवाब देगी। ये जो सब हो रहा है, आप ये मत समझिए इसका कोई परिणाम नहीं होगा, बल्कि सरकार को भी इसका बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, नीतीश बाबू को धक्का लगने वाला है। और जिन जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है, वो लोग आने वाले इलेक्शन में तैयार हो जाएं। उनको मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी जवाब देगा, सिख भी जवाब देगा, ईसाई भी जवाब देगा, इस बात का जवाब देगा कि आप धीरे धीरे हर एक इंस्टीट्यूशन को कब्जा लेना चाहते हैं, आप सिर्फ तानाशाही करना चाहते हैं। सच में आपको लगता है कि सरकार तानाशाही कर रही है? बिल्कुल मैडम, ये तानाशाही है। ये देखिए, किसी भी चीज पर कब्जा करने की खुद कोशिश करना, अगर आप कोई भी वाद विवाद होता है किसी प्रॉपर्टी पर, उस पर सरकार कब्जा, वो सरकार के अधीन रहेगी कब्जा। दूसरी बात, कोई भी ये सरकार के अधीन रहेगी तो पहला ये कब्जा हो गया। दूसरा, आप ही कहते हैं कि 6 महीने के अंदर सारे रजिस्ट्रेशन हो जाने चाहिए, 10 साल में तो आप कर नहीं पाए। आप कब आए थे? 2013-14 में, अब तक आप रजिस्ट्रेशन कर नहीं कर पाए, और अब आप कह रहे हैं कि 6 महीने तक आप करा लीजिए, वरना वो वक्फ संपत्ति से बाहर चला जाएगा, कब्जा है ना। किसानों के खिलाफ आप बिल लेकर आए, कब्जा। एडवोकेट्स के खिलाफ आप बिल लेकर आए, कब्जा। तो हर जगह कब्जे की बात हो रही है, हर चीज पर अपना एक हुक्म, एक तानाशाह बैठा हुआ है, वो अपना हुक्म दे रहा है, बस वही चल रहा है मैडम पूरे देश में। तो जो नेता कह रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं और तमाम विपक्ष कह रहे हैं, और सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि मुस्लिम तबके के भी लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा? हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की बल्कि फैक्ट्स पर बात करी है, हमेशा एक न्याय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आगे भी न्याय करेगा, चाहे वो हिंदुओं के साथ हो, चाहे मुसलमानों के साथ हो, चाहे सिखों के साथ हो, चाहे ईसाइयों के साथ हो। ये पहला हमला है, लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में। अगर आज मुसलमान आग में जल ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको जला देंगे, और ये हम इस तरह से अगर वक्फ इनसे छीन लेंगे, इनके घरों को छीन लेंगे, इनकी दुकानों को छीन लेंगे, तो याद रखिए पहला हमला है, आगे आप भी तैयार हो जाइए। सरकार को जो इनके खिलाफ बोलेगा तो उनके खिलाफ ये कुछ भी कर सकते हैं। ये सरकार वो है कि देखिए, मेरा कहना एक ये भी है इसमें कि कांग्रेस कोई मुसलमान नहीं है, समाजवादी पार्टी मुसलमान नहीं है, जो ये उद्धव जो शिवसेना है वो मुसलमान नहीं है, बल्कि वो सिर्फ इनकी नीतियों के खिलाफ है। तो फिर उनके खिलाफ भी इसी तरह से वार करते हैं जैसे मुसलमानों पर। मुसलमान तो सिर्फ एक मुद्दा बना लिया है अपने वोट बैंक को साधने का। वक्फ बोर्ड को इसके थ्रू अपना वोट बैंक साधा जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनसे यह कहा जा रहा है कि नोटिस भेज दिया जाएगा और वक्फ बोर्ड संपत्ति को हथिया लेगा। ये सब झूठ है, जबकि सच्चर कमेटी की खुद की रिपोर्ट है, मैंने लिखा, जो ये बताया गया कि भाई ये तो पार्लियामेंट भी कब्जा लेंगे, फला जगह नोटिस भेज देंगे, तो वो भी पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन मुसलमानों का, पूरा वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हाथ में है और पूरा देश इस तरह से चला जाएगा। कहां चला जाएगा? क्या पाकिस्तान चला जाएगा?
जी नहीं, रहना सब हिंदुस्तान में है। बल्कि स्ट्रक्चर कमेटी की मैं रिपोर्ट में पढ़ रहा था, दिल्ली में 316, राजस्थान में 60 और कर्नाटक में 42, यूपी में 60 और ये उड़ीसा में 53। ये इतनी प्रॉपर्टीज है जिन पर सरकार के कुछ ना कुछ कब्जे में है जो बने हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि वक्फ बोर्ड उनको निकाल कर फेंक देगा, नहीं, वो बने हुए हैं और सब कुछ जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा है। तो इसमें झगड़े वाली कोई, लड़ाई वाली कोई बात ही नहीं थी, अगेंस्ट आने के, खड़े होकर आने की कोई बात ही नहीं थी। जरूरत नहीं थी आपको कि आप बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस को बेलेबल बनाएं, सजा को इस तरह से कम कर दें और आप वो सेक्शन हटा दें जिनकी जरूरत ही नहीं थी। सरकार को इससे क्या फायदा होगा? वक्त संशोधन बिल से सरकार को क्या फायदा होने वाला है? सबसे पहला, हिंदुओं को खुश करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि जबकि उनको कोई फायदा खुद को नहीं होने वाला है। ऐसे ऐसे मुद्दे लाए जा रहे हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति, एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए होते हैं, जबकि उन्हें खुद नहीं पता कि उस ही समुदाय को कुचलने की कोशिश हो रही है। ये कहते हैं कि नहीं जी, हम तो धर्म और जात की बात नहीं करते बल्कि खुद कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जी ऐसा है, ये एक मैं इसमें भी पढ़ रहा था, ये कहते हैं कि भाई आपको 5 इयर्स जो है वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, यानी कि अब आप सर्टिफिकेट देंगे मुस्लिम होने का, आप सर्टिफिकेट देंगे कि आप 5 इयर्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। तो आप तो खुद जात पात की बात कर रहे हैं। आप कांग्रेस पे आप हमेशा ये इल्जाम लगाते हैं, ये इस तरह की बात करते हैं, तो आप कहाँ हैं? कहाँ खुद को ही आपको आज चेक करना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं। अब हमें ये जानना है, आपने देखा होगा कि सपा की सांसद इकरा हसन ने खास तौर पर बताया कि सरकार ये कह रही है कि इसमें महिलाओं का फायदा होगा, लेकिन मैं खुद मुस्लिम हूं और महिलाओं को इसमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं होने वाला है। देखिए मैडम, ये जो मैं बताऊं आपसे, ये जो कहते हैं कि अब 2 महिलाएं आएंगी, नहीं, पहले तो 2 से ज्यादा, 2 और 2 से ज्यादा की बात की गई थी। आप देखें जो पुराना वक्फ एक्ट है उसके अंदर आप देखें ऑलरेडी 2 से ज्यादा की बात हो रही है। यहां तो इन्होंने 2 पर मिलाकर पाबंदी लगा दी कि 2 महिलाएं होनी चाहिए, जबकि ज्यादा की बात हो रही है। तो इन्होंने तो और कम कर दिया। ये देखें ये क्या क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार से कहा गया कि किसान आंदोलन में सरकार को झुकना पड़ा, इस बार भी वक्फ संशोधन बिल पर भी झुकना पड़ेगा। बिल्कुल झुकना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है तरीके से सुनेगा और जो जो इन्होंने ये अमेंडमेंट किए हैं इस बिल, इसमें एक्ट में, और ये लेकर आए हैं, तो वो वहां झुकना पड़ेगा, बिल्कुल झुकना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो नीतियां हैं वो संविधान के खिलाफ है, वो किसी समुदाय विशेष के खिलाफ है, मुस्लिम्स के खिलाफ है, और आने वाले टाइम में वो सिखों पर भी जाएंगी, ईसाइयों के खिलाफ भी जाएंगे, और ये सबको इसी तरह से कब्जाना चाहते हैं। मैंने देखा कि आपने कई सारे तथ्य भी लिख रखे थे, तो वो क्या तथ्य हैं जो जनता को पता होना बेहद आवश्यक है? पता होना चाहिए जनता को कि अब मैडम ये इंक्रोचमेंट की कोशिश है। मैं जनता को यही बताना चाहूंगा कि जैसे 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 विवाद बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में जाती जाएगी। तो पहले तो यह है कि प्रॉपर्टी सरकार बिल्कुल इसे हथिया लेना चाहती है। दूसरा यह है कि जिस तरह से ऑफेंस को घटाया, जिस तरह से उनकी सजा को घटाया गया है और इस तरह से एक बेलेबल बना दिया गया है, तो सरकार खुद कोशिश कर रही है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डिस्प्यूट होंगे, हम इस तरह से इनको कब्जा लेंगे। दूसरा यह है कि 6 महीने में क्या आप पूरे हिंदुस्तान के जितना वक्फ प्रॉपर्टी है सबका रजिस्ट्रेशन कर देंगे? आज तक आप नहीं कर पाए, और कुछ जगह पर तो पेपर्स नहीं है, सिर्फ जजमेंट है। उन्हीं जजमेंट के हिसाब से ये कब्रिस्तान है, ये मस्जिद है, इमाम बाड़ा है ना। तो वो सारी चीजें। दूसरी बात, मैं आपको एक विशेष बात ये मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी, चाहे वो हिंदुओं का ट्रस्ट हो, जैसे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के बारे में पढ़ रहा था कि वहां का जो जिला अधिकारी होता है वो सारे विवादों को उनको सुनता है, लेकिन अगर वो मुस्लिम होगा या कोई और मतलब अगर वो गैर हिंदू है, अगर मुस्लिम है, तो फिर वो इसको जिला अधिकारी नहीं सुनेगा, बल्कि उससे कोई ऊपर का या उससे कोई नीचे का सुनेगा, क्योंकि वो हिंदुओं के ट्रस्ट है और हिंदुओं की अपनी आस्था है और बिल्कुल होना भी चाहिए, चाहे वो सिखों का है। तो एक मुसलमानों का वक्फ, यानी जो प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह, जो प्रॉपर्टी अल्लाह को दे दी गई, उसके अंदर आप औरों को जो लेके आ रहे हैं, जैसे कि 10 लोग मुसलमान रहेंगे, 10 कोई और रहेंगे, 2 औरतें को, तो मेजोरिटी तो आपकी हो गई हर तरीके से। आप क्यों किसी के धर्म में अच्छा कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, या तो मस्जिद है, इमाम बारगाह है, कब्रिस्तान है, ईदगाहें हैं, यही होती हैं। आपको चाहिए कि एक धर्म अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, उसको करने दें, लेकिन आप अंदर घुस के आप इस तरह से किसी समुदाय विशेष को खुश करने के लिए और अपना वोट बैंक साधने के लिए, जिससे उनका भी कोई फायदा नहीं होने वाला। आप रोजगार दीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, आप शिक्षा की बात कीजिए, आप स्वास्थ्य की बात कीजिए। एक आदमी सड़क पर मर जाता है और आपके पास अस्पताल नहीं है। एक आदमी जो है बिना शिक्षा के भीख मांग रहा है, बच्चा, आपके पास इंस्टीट्यूशन नहीं है।
आपके पास कॉलेजेस की बात नहीं करते, आप ITI की बात नहीं करते, आप लाइए IIT कॉलेजेस लाइए, अस्पताल लेकर आइए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, नहीं। बल्कि आप GDP की बात नहीं करते, एक अजीब अजीब बातें फैलाई जा रही हैं, इतनी बड़ी GDP, क्या क्या GDP दिखाइए आप, पिछले 3 महीनों में क्या हालत है शेयर मार्केट की, चलाइए आप खबर कि कहां से कहां आ गए। नहीं, ये सब जो हो रहा है आज के हालात को छिपाने के लिए हो रहा है। खासतौर से ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगाया है, जिस तरह की उन्होंने कहा है कि हर बार में वो हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं, अपने हमारे देश को जो है किस तरह से वो बार बार नाम ले रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे हैं, और किस तरह से हमारे देश के लोगों को उन्होंने हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर, जैसे कोई बहुत वहां पर जुर्म कर रहे थे वो लोग, हथकड़ी और बेड़ियां पे। तो इन सब बातों को कवर करने के लिए मुद्दों की जरूरत होती है, और उन्हीं मुद्दों को बीजेपी ने ढूंढा है, और किस तरह से अब इन सब मुद्दों पर छुपाया जाए, ये काम बीजेपी कर रही है। मुद्दों की राजनीति नहीं करती है बीजेपी, धर्म की राजनीति करती है। तो धर्म के एजेंडे पे, प्रोपेगेंडे पे चलने के लिए, मुद्दों को दरकिनार करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये लेकर आए हैं। सीधे तौर पर वकीलों से मैंने खास बातचीत करी है। वकील का जिस प्रकार से प्रतिक्रिया रही है कैमरे के सामने आपने देखा। क्या आखिरी सवाल लेना चाहेंगे? वकील भी इस पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे क्योंकि तमाम विषयों पर करते रहे हैं? नहीं, मैं ये चाहूंगा वकील ना करे, बल्कि उनके साथ और भी देश निकल के आए, हर समाज, हर सोसाइटी और पूरे हर धर्म के लोग, हर जात के लोग निकल कर आए, हिंदुस्तानी बनकर आए, इंसान बन के आए। एक था कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आज इंसान बनने की जरूरत है, देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, देश को शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है। लिहाजा जब आप सब मिलकर आएंगे तभी ये मुमकिन है, और वरना आप बढ़ते रहेंगे और इस तरह से कटते रहेंगे तो सरकार बांट भी रही है और काट भी रही है। सरकार बांट भी रही है और काट भी रही है। इस बयान में ही काफी कुछ छुपा हुआ है। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, UC।